जो डाइटिशियन हमें सिखा रही हैं हमारे जो यूथ को, जो लोगों को जिनको बीमारियां मुख्तलिफ, उस पर आपका क्या टेक है कि अथेंटिक इन्फॉर्मेशन कितनी ज़रूरी है और जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए कितने नुकसानदेह हो सकती है? मिस इन्फॉर्मेशन तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। इस हवाले से मुझे तो नहीं पता, मैंने इस दफ़ा इत्तफाक ऐसा है कि रमज़ान शोज़ नहीं देखे, उस पर आप रोशनी डालेंगी कि कौन कौन से डाइटिशियन ने क्या क्या बात की है, तो उसका हम बारी बारी जो है वो जवाब देंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, कि रमज़ान बेसिकली इस चीज़ की ट्रेनिंग है आपकी कि आपने एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करना है, ठीक है। अब अगर रमज़ान में भी आपने उस हेल्दी रूटीन को फॉलो नहीं किया तो फिर आपने क्या ही करना है। ये जो हमारे अवाम के अंदर ये कल्चर है ना, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है कि जी सहरी के अंदर पराठे हों और साथ कोई लस्सी हो, कोई चाटी की ठीक है, साथ कोई सालन हो ठीक ठाक किस्म का, हाँ, ये सारी चीज़ें, मक्खन शक्खन हो, ये बिल्कुल ही गलत तरीक़ाकार है। आप 2 उबले हुए अंडे लें, ठीक है, कोई 1-2 खजूरें लें, पानी लें, बेस्ट सहरी है। मैंने, आप यकीन करें, मैं सारे रोज़े जो हैं वो 2 उबले हुए अंडे और 1 पानी का गिलास, ये मेरी सहरी होती है, ठीक है। और आप बिल्कुल भी ये नहीं फील करते कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है, क्योंकि बॉइल्ड एग एक बड़ा ही रिच सोर्स है प्रोटीन का भी, और इसके अंदर जो योक होती है, जर्दी जो होती है, वो एक अच्छे वाला फैट होता है, अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल, आपने नाम सुना होगा, जो हार्ट के लिए अच्छा होता है। इसी तरह अफ्तारी में ये जो समोसे, पकौड़े और ये जो दही बड़े हैं और फ्रूट चाट जिसमें क्रीम मिलाई जाती है, ऊपर से चीनी डाली जाती है, ये बिल्कुल भी मेरे ख्याल में एक हेल्दी रूटीन नहीं है। समोसों से ऐसा सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पकौड़ों से मुझे ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब आप उसको डीप फ्राई कर रहे हैं तेल के अंदर, वो डूबे हुए हैं, तो ऑब्वियसली उसके अंदर ऑयल की या फैट की इतनी ज़्यादा मिकदार हो जाएगी जो कि आपकी बॉडी ने कंज्यूम तो करनी नहीं है। उसके बाद तो आपने लेट जाना है या बैठ जाना है, या अगर आप वॉक भी करते हैं तो जितना पकौड़ों ने तेल पिया हुआ है उतना तो आपने कंज्यूम नहीं करना। तो एक्स्ट्रा अमाउंट वाला जो फैट है उसने आपकी खून की शरियानों में जमा होना है और बीमारियां पैदा करनी है। तो इसलिए ये एक हेल्दी रूटीन आपको बनानी चाहिए कि अफ्तारी के अंदर आप फल लें, फ्रूट लें, अगर आपने मिक्स भी फ्रूट लेना है चाट की शक्ल में भी, तो उसमें कोई चीनी या क्रीम वगैरह मत डालें।